Okay, good afternoon, everybody. Sumit, Shankar, Tejashri, Riddhi, and Shubhangi, Prashant, even classroom participants, I have sent you an email, okay, regarding Java programs. जो हमारा Java का कोड बेस है, मैंने पूरा सेंड किया है वाया गूगल ड्राइव पे अपलोड किया है उसको. ओके, प्लीज जस्ट चेक बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, आपको ईमेल आया क्या मेरी तरफ से. चेक वंस एंड प्लीज कंफर्म ओवर हियर. You got it right? Yes, sir. Okay, okay. I have shared the Java programs. Let me see. हाँ, जावा प्रोग्राम यानी अपने पूरे कंसेप्ट जो है ना जावा के, वो अभी हमारे जावा के प्रैक्टिस प्रोग्राम जो है ना फिबोनाची, वो सब जो हम एंड में देखने वाले, जो इंटरव्यू में पूछते, आई एम येट टू शेयर दैट. ओके, तो वो क्लास होने के बाद मैं आज या कल में कभी भी कर दूंगा, जैसा टाइम मिलेगा वैसा. ठीक है, कोड बेस आपके साथ ऑलरेडी शेयर हो चुका है जीमेल पे. जिन लोगों ने व्हाट्सएप पे मेल डाला था, आई हैव शेयर्ड इट. ओके, now okay, let's start. Chalo, I share my screen. So we will start with abstraction, but before that I will revise जो कल हुआ था, हम लोग ने जो कल पढ़ा था. Okay, all right. Yesterday we have studied encapsulation, polymorphism, inheritance and exception handling. स्टार्टिंग में हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग देखा ट्राई कैच ब्लॉक के साथ में, उसके कुछ रूल्स देके उसका कोडिंग का स्टैंडर्ड तरीका देखा. उसके बाद हमने इनहेरिटेंस देखा था, और इनहेरिटेंस के टाइप्स देखे थे, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल. मल्टीपल जो है वो अलाउड नहीं है जावा में, राइट. एंड उसमें हमने देखा था कि इनहेरिटेंस में सुपर कीवर्ड का यूज देखा था हमने पेरेंट के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए. यस, और उसके बाद हमने एनकैप्सुलेशन देखा था. प्राइवेट मेंबर जो रहता है उसको हम हाथ नहीं लगाते, उसके गेटर सेटर बनाते, हम दो पब्लिक गेटर सेटर बनाते, वो देख लिया था. उसके बाद हमने ये भी देखा था पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइटिंग. तो यहाँ तक सबको क्लियर है एवरीबॉडी, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स एज वेल एज क्लासरूम पार्टिसिपेंट्स? टेल मी. Yes, sir. Clear, right? Okay. Now we will start with abstraction. ठीक है? Now what is abstraction? See, let me explain you first. Um, so कल हमने polymorphism देख लिया था, same method name, okay, but method overriding specially. One in parent class, one in child class. So let me open these two classes. And this is test interface. Okay, this is Vigo class, test abstract class, ये parent class. तो कभी कभी ना सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि ओके, यहाँ देख लो आप लोग, यहाँ पे चाइल्ड क्लास में अभी ये जो मैंने मेथड लिखी है इसका लॉजिक लिखा है, राइट. तो सपोज मेरे पास दो दो मोपेड बाइक्स है, एक वीगो है एक एक्टिवा है. जिस सैंपल के लिए हम डेटा कंसीडर कर रहे हैं, सपोज वीगो का माइलेज है 55 और एक्टिवा का माइलेज है लेट्स से 60 फॉर एग्जांपल. ओके, तो दोनों को सामने सामने रखता हूं. ये मेथड बॉडी देख रहे हो आप लोग, ये बॉडी, इसमें क्या है, मेथड का माइलेज, यानी वो प्रिंट किया है हमने माइलेज कितना है इसमें. लेकिन मुझे एक बात बताइए, मेथड का नाम क्या है? माइलेज, जो भी माइलेज, डिस्प्ले माइलेज. और इसका नाम क्या है? सेम स्पेलिंग है, राइट. तो हुआ क्या है यहाँ पे बेसिकली, when you want to inherit something from the parent, okay, बट ऐसा चाहिए कि लॉजिक चाइल्ड के हिसाब से हो, यानी मेथड किससे इनहेरिट होंगी? पेरेंट से, पर लॉजिक किसका रहेगा? चाइल्ड का. ओके, यानी जो एंड प्रॉपर्टीज है. अब्स्ट्रैक्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? सपोज अभी मेरा सेल फोन है, आपके पास जो सेल फोन आप यूज करते हो, तो इसकी एक इनर बॉडी होती है, राइट, जो हमारा चिप होता है या जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, हम डायरेक्टली वो इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सेस नहीं करते ना, हम आउटर बॉडी को एक्सेस करते हैं, राइट. तो यानी आपके सेल फोन से आप क्या करते हो? डायल करते हो नंबर, मैसेज करते हो, टेक्स्ट करते हो, ये सारे एक्शंस आप करते हो. बट इनर बॉडी को कभी आप ऐसा करते हो कि सेल फोन को खोल के आपने कुछ एक्सेस किया क्या डायरेक्टली? नहीं. एज अ यूजर, ओके, एज अ यूजर you will not access the internal part of any device or anything. Okay, तो abstraction की definition क्या है?
टू हाइड द इंटरनल डिजाइन फ्रॉम द एंड यूजर। ओके, समझा कि इसका मतलब क्या हो गया, एंड डिजाइन जो इंटरनल डिजाइन है मेरे जैसे एंड यूजर से उसको हाइड किया है हम लोगों ने, इंप्लीमेंटेशन जो किया है ना वो हाइड करके रखा है, और लास्ट में सिर्फ डिस्प्ले क्या हुआ है, आउटर फीचर्स। तो इसका मतलब क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट करना, उसको अब्स्ट्रैक्ट कर दिया हम लोग, यानी छुपा दिया है। ओके, नाउ अगर मैं इस क्लास में जाऊं, टेस्ट अब्स्ट्रैक्ट क्लास, ओके, तो ये मेथड जो लिखी है डिस्प्ले माइलेज, मुझे बताओ यूजुअली हम मेथड्स कैसी लिखते हैं, ऐसी लिखते हैं, पब्लिक वॉइड यानी एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम और उसके बाद बॉडी देते हैं, राइट। हम लोग मेथड कैसी देते हैं, बॉडी के साथ देते हैं। बट अगर आप देखो यहाँ पे लाइन नंबर 5 पे, तो मैंने कैसे लिखा, डिस्प्ले माइलेज लिख के आगे बॉडी दिया है क्या, करली ब्रेसेस दिए क्या आगे, इसके इसके आगे करली ब्रेसेस नहीं, डायरेक्ट सेमीकोलन दे दिया है, और एक कीवर्ड ऐड किया है मैंने यहाँ पे, कौन सा कीवर्ड ऐड किया है, अब्स्ट्रैक्ट। तो अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, ये मेथड जिस चाइल्ड क्लास में जाएंगी, यानी कि ये टेस्ट अब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक चाइल्ड कौन है, एक्टिवा क्लास। तो ये जो मेथड है यहाँ पे टेस्ट, ये डिस्प्ले माइलेज इस चाइल्ड क्लास में चली गई। ओके, यहां से क्या होगा, टेस्ट अब्स्ट्रैक्ट क्लास से पास किसमें होगी, ये देखो इनहेरिटेंस बिल्ड किया है यहाँ पे, चाइल्ड क्लास कौन है, एक्टिवा क्लास, एक्टिवा क्लास में चली गई, और लॉजिक कहाँ इंप्लीमेंट हुआ, चाइल्ड में, ना कि पेरेंट में। ओके, जब आप पेरेंट देखोगे ना, तो पेरेंट में इसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो नहीं है, पेरेंट में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन प्रेजेंट किसमें है, चाइल्ड में। तो ऐसे टाइम पे हमने सबसे पहले पेरेंट को कैसा बनाया है, अब्स्ट्रैक्ट बनाया है क्लास को। ओके, अब्स्ट्रैक्ट क्लास का रूल क्या है कि आप अब्स्ट्रैक्ट क्लास में दोनों, जैसे हम पहले रेगुलर मेथड लिखते थे ना, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप और मेथड नेम, वैसे रेगुलर मेथड्स भी लिख सकते हो, साथ में आप अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी लिख सकते हो, यानी ऐसी मेथड जिनका आप लॉजिक नहीं लिखोगे, बॉडी यहाँ पे नहीं लिखोगे, बॉडी किस में लिखोगे आप, चाइल्ड में। ओके, तो दीज आर अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, क्योंकि उसका मतलब क्या होता है, हाइडिंग द इंप्लीमेंटेशन। ये देखो ये इंप्लीमेंटेशन है ना, फ्रॉम द एंड यूजर, एंड यूजर यहाँ है। ओके, इज दैट क्लियर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, टेल मी, आपको कुछ डाउट्स है क्या, ऑनलाइन मेंबर्स। सर फिर एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। यस यस श्योर, आई विल एक्सप्लेन। सी, ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको दो मोटर बाइक्स का, यानी एक वीगो का और एक एक्टिवा का माइलेज डिस्प्ले करना है, राइट। तो मैंने मेथड का नाम क्या रखा, डिस्प्ले माइलेज। बट एक बात आप सोच लो, सपोज मैं यहाँ पे ना लिखता हूँ एक एबीसी के अंदर लॉजिक लिखता हूँ, ओके, ये मैंने लिखा कुछ लॉजिक, और जब मैं इस मेथड एबीसी को चाइल्ड में कॉल करूंगा, यहाँ पे चाइल्ड में जब मैं कॉल करूंगा, तो सबसे पहला लॉजिक कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये वाला, राइट। तो रिक्वायरमेंट क्या है, मेथड का डेफिनेशन जो है, ओके, यानी कि या मेथड का डिक्लेरेशन, अदर वर्ड्स में ये होगा उसका डिक्लेरेशन, ये पेरेंट में करके रखेंगे हम, लेकिन उसकी बॉडी वहां पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक्टिवा के हिसाब से बॉडी डिफरेंट है। ये देखो 60 है, एक्टिवा के केस में कितना है माइलेज, 60, और वीगो के केस में कितना है, यानी इंटरनल कंटेंट जो है मेथड का पर चाइल्ड, चाइल्ड टू चाइल्ड डिफर कर रहा है, अग्री। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, मेथड का नाम सेम रखा है हमने, डिस्प्ले माइलेज, पेरेंट में, बट जब चाइल्ड में उसको इनहेरिट कराया ना हमने, तो हम लोग ने क्या किया, चाइल्ड में बॉडी यानी चाइल्ड में लॉजिक डिफरेंट लिखा हम लोगों ने। अभी आप देखो डिस्प्ले माइलेज जो मेथड है, इसका लॉजिक यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, सीधा सेमीकोलन लगा दिया, कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए, राइट साइड में टेस्ट अब्स्ट्रैक्ट क्लास में लाइन नंबर 5 पे। तो वो मेथड कैसी है, इट इज अब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अब्स्ट्रैक्ट, टू हाइड द इंटरनल स्ट्रक्चर फ्रॉम द एंड यूजर। ओके, तो ये है अपना एंड यूजर, सबसे लास्ट यूजर है, क्योंकि रिवर्स जाएगा ना इनहेरिटेंस में, जब कॉल करेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में जाएगा ना, तो ये है अपना एंड यूजर। तो इसको इंटरनल स्ट्रक्चर मिला है क्या यहाँ पे, नहीं, इसको इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं दिया है हम लोगों ने यहाँ पे। तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है किसमें दिया है हम लोगों ने, चाइल्ड में दे रखा है, क्योंकि पर चाइल्ड डिफरेंट होने वाला है।
एंड अगेन आपका क्राइटेरिया भी ऐसा है कि मेथड का नाम भी डिफरेंट नहीं चाहिए। तो आपने क्या किया, मेथड को लिख के कहां रखा, पेरेंट में रखा, पेरेंट में रखा, बॉडी बदली आपने, जब चाइल्ड बदला बॉडी बदली, चाइल्ड बदला चाइल्ड कितनी भी बदल सकते, पेरेंट नहीं बदल सकते। पेरेंट इसमें बोला आपने चाइल्ड कितने भी बदले, मतलब एक्टिव आ गई, व्हील वाला व्हीकल और कोई बाइक आ गई, उसका माइलेज अलग है, फिर वैसे बॉडी बदलेगी, बट नाम कहां से इनहेरिट होके आ रहा है, पेरेंट्स। अभी क्लियर है एवरीबॉडी, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स? यस। ओके, अदर्स? प्रशांत आपकी आवाज नहीं आ रही है। रिद्धि, अविनाश, तेजश्री, शंकर, शुभांगी? ओके ठीक है। सो जैसे मैंने ये डिस्प्ले माइलेज नाम की मेथड लिखी है, ओके, तो ये किस क्लास में लिखी है मैंने, अब्स्ट्रैक्ट क्लास में लिखी है मैंने, ओके। यानी आप इस क्लास को देखो, ये रेगुलर वीगो क्लास है अपनी, बट ये अब्स्ट्रैक्ट नहीं, ये रेगुलर क्लास है, नॉर्मल क्लास है। और ये कौन सी क्लास है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ओके। बिल्कुल इसी तरह एक्टिवा क्लास जो है अब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब मैंने क्या किया है, डिस्प्ले माइलेज यहाँ पे चाइल्ड के हिसाब से लॉजिक तो लिख लिया, राइट, 60 लिख लिया। सेम डिस्प्ले माइलेज 2 में अगर आप और एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाओगे, फिर आपको उसको भी ओवरराइड करना पड़ेगा। अब्स्ट्रैक्शन के कुछ बेसिक रूल्स है। आप अब्स्ट्रैक्ट क्लास में जितने अब्स्ट्रैक्ट मेथड बना, ओके, राइट साइड में देखिए वो पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट क्लास, टेस्ट अब्स्ट्रैक्ट क्लास, ओके, उसमें कितनी मेथड्स है जो अब्स्ट्रैक्ट है, काउंट करो, जिनको पब्लिक के बाद अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आ रहा है, ऐसी कितनी मेथड्स है, दो मेथड्स है। तो आप जब ये पेरेंट यहाँ पे एक्सटेंड कराओगे रेगुलर क्लास में, उस अब्स्ट्रैक्ट क्लास को कराओगे, इस चाइल्ड में आपको उतनी सारी मेथड कंपलसरी ओवरराइड करनी पड़ेगी। यानी उनकी बॉडी यहाँ मेंशन करनी है, बॉडी तो वहां मेंशन नहीं की है ना हमने, बॉडी नहीं किया मतलब लॉजिक नहीं है, यानी सिर्फ मेथड ऐसी एम्प्टी लिख के रखी है। तो मुझे बोलो अगर वो रन हुई पेरेंट में तो कुछ प्रिंट होएगा क्या, कुछ ही नहीं होगा, क्योंकि लॉजिक ही नहीं है ना वहां पे, राइट, एरर तो मिलेगा ना। साथ ही साथ उसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं होगा। आई विल कम टू दैट पॉइंट, मतलब हम डॉट मार के ऑब्जेक्ट क्रिएट कराते हैं ना, वो भी नहीं होगा। अब एक बात आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे हमने क्या किया, बॉडी दी है, लेकिन बॉडी कहाँ दी है, चाइल्ड में। तो लॉजिक किसमें, चाइल्ड है, तो ऑब्जेक्ट किसका बनना चाहिए, पेरेंट का या चाइल्ड का, क्योंकि एग्जीक्यूट बॉडी होने वाली है, राइट, बॉडी किसमें, चाइल्ड है, तो किसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, चाइल्ड का। तो यहाँ देख लो लाइन नंबर 18 पे, इसमें मैं माउस हाईलाइट करता हूँ, यहाँ देख लो, यहाँ पे, ओके, ऑब्जेक्ट किसका बना है, एक्टिवा क्लास, बट रेफरेंस किसका बना है। कल हमने एक सिचुएशन देखी थी, पेरेंट का रेफरेंस और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, कौन सी कास्टिंग होती है, अपर डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, इसके लिए कौन सी कास्टिंग, अब कास्टिंग। कल हमने पढ़ा था कि किसमें पढ़ा था, हमने इनहेरिटेंस में पढ़ा था कि रेफरेंस जो है वो पेरेंट का, बट ऑब्जेक्ट जो है वो चाइल्ड का, क्योंकि वो क्या करेगा, जब ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बनाएगा इसको पॉइंट करेगा ना, तो इसको स्टोर कर देगा पेरेंट के रेफरेंस, और जैसे हम डॉट मारेंगे ये लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, ओके। सो हमेशा याद रखो कि सबसे पहले जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, सिर्फ उसका रेफरेंस बनता है। आप देख रहे हो न्यू के बाद कभी मैंने टेस्ट अब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखा है क्या, नहीं। न्यू के बाद मैंने कौन सा लिखा है, एक्टिवा क्लास, जो कि एक रेगुलर क्लास है, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है क्या, नहीं बनता। रूल है और इंटरव्यू क्वेश्चन है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि उसमें कुछ मेथड्स अब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है। वो पूछेंगे अब्स्ट्रैक्ट हो सकती है तो क्या होता है, बिकॉज दे आर अब्स्ट्रैक्ट, उनकी बॉडी नहीं है, अगर हमने उसको कॉल किया तो कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, राइट, कुछ एग्जीक्यूट होएगा क्या यहाँ पे, ऐसा बॉडी है क्या, नहीं है।
तो इस वजह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, उसका रेफरेंस बनता है। रेफरेंस बना यानी वो रेफरेंस को भी पावर कौन देने वाला है? चाइल्ड क्लास ही देने वाला है। ओके, इज इट क्लियर टिल हियर? एवरीबॉडी, क्लासरूम मेंबर्स, ऑनलाइन मेंबर्स, टेल मी, कांसेप्ट क्लियर है अभी? Okay, so coming back to some of the more rules, okay, of abstract class. एक abstract class में आप दोनों प्रकार की मेथड्स लिख सकते हो। ये हो गई नॉन abstract यानी अपनी रेगुलर मेथड, और ये हो गई abstract मेथड। ओके, ऐसी मेथड जिसको बॉडी नहीं है। अब इन दोनों में फर्क कौन से कीवर्ड का है बताओ? ये जो मेथड है ABC और ये दोनों, इनमें एक ही कीवर्ड का फर्क है, वो कौन सा है? abstract कीवर्ड का। इफ यू ऐड, और एक बात याद रखो, रेगुलर क्लास में आप abstract मेथड नहीं लिख सकते, यानी ये हमारी क्लास है ना, इन ऑर्डर टू राइट अ abstract मेथड योर क्लास शुड बी abstract। समझे? अगर मैं यही कोशिश यहां करूं, देखो एक ऑब्जेक्ट में एक ही क्लास क्रिएट कर सकते हैं ना? सॉरी, एक ऑब्जेक्ट में क्लास में एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं ना? नहीं, ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल हो सकते हैं हमारे। क्लास एक ही रह सकता है एक ऑब्जेक्ट। हाँ, ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे न्यू एक्टिवा क्लास है ना, तो टेस्ट abstract क्लास AC1 इज इक्वल टू न्यू एक्टिवा क्लास, टेस्ट abstract क्लास AC2। ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड से जितने चाहिए उतने क्रिएट कर सकते हैं आप, अलाउड है वैसा। टेस्ट पब्लिक abstract void टेस्ट, ये देखो, अगर मैं ऐसा करने जाऊं तो क्या बनेगा? मेक टाइप एक्टिवा क्लास abstract। ओके, तो रेगुलर क्लास में abstract मेथड लिख सकते हैं क्या हम लोग? नहीं, अलाउड नहीं है, ठीक है। हाँ, सिर्फ वो abstract क्लास की मेथड्स ओवरराइड होके किसमें ओवरराइड होती है? चाइल्ड में, राइट? ओके, तो यहाँ पे ओवरराइड हो गई। नाउ बिकॉज इन अ abstract क्लास, अभी ये इसको आप छोड़ दो, सिर्फ इस पे ध्यान दो, ये दोनों को छोड़ दो, ओके, सिर्फ इस पे ध्यान दो। नाउ सिंस ये abstract क्लास में हमने दोनों प्रकार की मेथड लिखी है, रेगुलर भी और abstract मेथड भी, ऐसी मेथड भी जिसका बॉडी है, ऐसी मेथड भी जिसका बॉडी नहीं है। तो ये प्योर एब्स्ट्रैक्शन हो गया क्या? ये प्योर एब्स्ट्रैक्शन तो नहीं है। So there is one more layer to achieve pure abstraction. Okay, that is called interface. This is a very important concept. Okay, क्योंकि जो Selenium WebDriver हम लोग पढ़ने वाले हैं, WebDriver खुद एक इंटरफेस है। ओके, जो हम आगे Selenium में कोडिंग करने वाले हैं, WebDriver खुद एक इंटरफेस है। Now, जो इंटरफेस है, मैं उसको पहले ओपन करता हूँ। ओके, ये देखो, ये एक इंटरफेस है और दोनों को सामने सामने रखता हूं, ये देख लो। हाँ, अब एक बात, अगर मैं यहां पे ऐसी मेथड लिखने जाऊं, ये देखो, मैंने ऐसी मेथड लिखा और उसकी बॉडी देने की कोशिश की, राइट, कर्ली ब्रेसेस से, यानी इसको बॉडी बनाने की थी, तो क्या एरर दिया उसने? चेंज PQR टू स्टैटिक, या तो फिर रिमूव मेथड बॉडी, या तो फिर चेंज PQR टू डिफॉल्ट। ओके, अब डिफॉल्ट तो हमको बनाना नहीं है, राइट, अपना ऑब्जेक्टिव नहीं है। चेंज PQR टू स्टैटिक बना देंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा। ओके, एंड लास्ट क्या है? चेंज या तो फिर रिमूव मेथड बॉडी। तो जो इंटरफेस होता है, जैसे ये abstract क्लास है ना अपनी, ये क्लास abstract है, बिल्कुल उसी तरह abstraction का सेकंड लेवल क्या है? इंटरफेस। अब इंटरफेस में आप जितनी मेथड्स लिखते हो, they are considered to be pure abstract, यानी पहला रूल है, आपको ऐसा कीवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। इसमें जरूरत है क्या? इसमें नहीं है, आप डालो मत डालो, द चॉइस इज योर्स, बट इंटरफेस में एवरी मेथड इज प्योर abstract। ओके, दूसरी बात, अगेन जैसे abstract क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, सिर्फ रेफरेंस बनता है। आप देख के बताओ, बिकॉज यहाँ पे बॉडी नहीं है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाने में कुछ मतलब है क्या?
फॉर दैट रीजन इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, हाँ रेफरेंस बनता है उसका इंटरफेस का। एंड लास्ट जो रूल है ओके वो ऐसा है, चाइल्ड इंटरफेस एड एन या ओके, लास्ट जो रूल है वो ऐसा है, देखो ये इंटरफेस है, इसमें अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, बॉडी नहीं दी है, यानी बॉडी कहीं ना कहीं तो देनी पड़ेगी हमको, कोई तो क्लास में देनी पड़ेगी। तो इस इंटरफेस को मैंने पेरेंट बना दिया इस क्लास का। तो क्लास में अब अगर मैं ये क्लास ओपन करूं, टेस्ट अब्स्ट्रैक्ट क्लास और वीगो क्लास, ओके, क्लास में इनहेरिटेंस कौन से कीवर्ड से बिल्ड होता है, हाईलाइट किया है मैंने स्क्रीन पे, एक्सटेंड्स। तो क्लास और इंटरफेस में कौन से कीवर्ड से होएगा, इंप्लीमेंट्स, ठीक है। यदि मैं क्लास और क्लास के बीच में इनहेरिटेंस बिल्ड करना चाहता हूं तो कौन सा कीवर्ड यूज करूंगा, एक्सटेंड्स। यदि मैं क्लास और इंटरफेस के बीच में इनहेरिटेंस बिल्ड करना चाहता हूं तो कौन सा कीवर्ड यूज करूंगा, इंप्लीमेंट्स। अब ये फर्क समझ गए आप लोग, क्लास एक्सटेंड्स क्लास, इंटरफेस एक्सटेंड्स इंटरफेस, बट क्लास इंप्लीमेंट्स इंटरफेस। मैं फिर से बोलता हूं, क्लास एक्सटेंड्स क्लास, इंटरफेस एक्सटेंड्स इंटरफेस, बट क्लास इंप्लीमेंट्स इंटरफेस। ये रूल समझ गए सभी लोग, ऑनलाइन मेंबर्स टेल मी। यस सर। Yes. ओके, तो Yes, sir. आप लोग ने क्या कि टेस्ट इंटरफेस जो है ये मतलब इनहेरिटेंस ही, बट कीवर्ड कौन सा यूज किया है, इंप्लीमेंट्स। तो ये किसका पेरेंट बन गया, चाइल्ड आईएनटी क्लास का। अगेन यहाँ पे सारी मेथड आपको ओवरराइड करनी पड़ेगी, माने ओवरराइड करना मतलब क्या, उसकी बॉडी सबकी जितनी आपने इंटरफेस में लिखी है उनकी बॉडी यहाँ पे क्रिएट करनी है, यस। और फाइनली आपने वापस कौन सी कास्टिंग की है, रेफरेंस पेरेंट का, ऑब्जेक्ट चाइल्ड। अपर डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है ना, अपर डायरेक्शन में, तो कौन सी कास्टिंग हो गई है, अपर डायरेक्शन के कास्टिंग को आप कास्टिंग करते हैं, ओके। टी डॉट डिस्प्ले माइलेज, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो ये बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये था अब्स्ट्रैक्शन एंड इंटरफेस के बारे में। फर्स्ट टिल दिस पॉइंट तो वी आर डन विद oops, नाउ वी आर टू हेड फॉर कलेक्शंस, मतलब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कलेक्शंस। बट टिल हियर इफ यू हैव एनी डाउट्स टेल मी, आई टेक अ पॉज हियर, टेल मी अगर आपको डाउट्स है। Hello, sir. यस प्लीज। Sir, actually, you have told that the extended समझा है, but what exactly implements done वो थोड़ा सा I'm confused. यस ओके, मैं फिर से बताता हूँ। अभी ना आप मुझे बताना, देखो ये क्या है, टेस्ट इंटरफेस क्या है, एक इंटरफेस है, राइट, इट इज नॉट अ क्लास, राइट। Yes, sir. या तो क्या होता है, जब एक क्लास के और इंटरफेस के बीच में हमको इनहेरिटेंस अचीव करना है, तो हम जैसे यहाँ पे मैंने क्लास के बीच में कैसे इनहेरिटेंस अचीव किया, कौन सा कीवर्ड यूज करके किया, एक्सटेंड्स करके यूज किया ना। तो क्लास और Yes, sir. इंटरफेस के बीच में करना है तो इंप्लीमेंट्स यूज करके करूंगा। तो यहाँ अगर मैं एक्सटेंड्स लिखूं ना तो अलाउड नहीं करेगा, वो एरर देगा, ओके। तो मुझे क्लास और इंटरफेस के बीच में कौन सा कीवर्ड यूज करना चाहिए, इंप्लीमेंट्स। इज दैट क्लियर, अभी क्लियर है, Yes, sir. ओके। अदर पार्टिसिपेंट्स आप लोग को क्लियर है, सुमित, शंकर, रिद्धि, तेजश्री, Yes. Yes, sir. okay, okay, now we will be heading for collections, okay, we'll just wait for 5 minutes, okay, a quick break, and उसके बाद we'll start with collection, 5-7 minutes wait करेंगे, फिर collection से start करेंगे, okay। So I'll keep myself on mute, just don't drop the call, okay, I'll be back in 5 minutes.
Okay, let's continue. I will share my screen now. स्क्रीन विजिबल है आप लोग को ऑनलाइन मेंबर्स? Yes, Yes, sir. Okay, yeah. So now we'll take a look at array first. Okay. Now array होता क्या है? It is a collection of elements of same data type. Okay. Of elements of same data type. इसका मतलब क्या हो गया? अब देखो ये एबीसी डबल कोट्स में लिखा है. अब जावा में ऐसा कौन सा डेटा टाइप है जो डबल कोट सपोर्ट करता है? डबल कोट्स में हम लोग कौन से डेटा टाइप्स के लिखते हैं? जब यस, स्ट्रिंग इज द डेटा टाइप, राइट? तो पीक्यूआर भी मैंने डबल कोट्स में लिखा है, तो स्ट्रिंग है. तो ये एलिमेंट्स है, दे आर द एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप ना. तो क्या है, मैं ऐसे अलग अलग वेरिएबल अगर बनाऊं, अगर मैं ऐसा करूं, t1 इज एबीसी, t2 इज pqr, t3 इज xyz, डबल कोट्स में, और मेरे को ऐसे 100 वेरिएबल्स लेने हैं, तो डेटा कितना बढ़ता जाएगा. अब क्या बोलेंगे सर, सबका डेटा टाइप सेम है, कांट वी कंप्रेस दिस कोड? इज देयर अ पॉसिबिलिटी टू कंप्रेस दिस कोड? यानी एक ही वेरिएबल रहे बट वो सारा डेटा एक्सेप्ट करे अलग अलग करके. मेरे वेरिएबल का नाम क्या है? ARR1, और वो सारा डेटा कर रहा है एक्सेप्ट. तो एरे को लिखने का सिंटैक्स क्या है? एरे को लिखने का सिंटैक्स ऐसा है, पहले आप डेटा टाइप लेते हो, कोई भी डेटा टाइप लो आप. अभी जब प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव है, उसमें से कोई भी ले लो. तो हम नॉन प्रिमिटिव का कमांड फॉलो कर रहे हैं, और सपोज मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, या तो मैं डबल लेता हूँ. अभी इंटीजर और स्ट्रिंग सामने है तो मैं डबल ले लेता हूँ. ठीक है, तो ये देखो डबल. फिर एरे लिखते समय बॉक्स मारना पड़ता है, क्योंकि हम सारे डेटा को बॉक्सिंग करने वाले ना, तो ये सिग्निफिकेंट है, यू बॉक्स इट. ओके, वेरिएबल का नाम d1 इज इक्वल टू न्यू, नहीं डबल यूज किया है ना हमने, वापस बॉक्स, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपकी वैल्यू. अब डबल के सपोज में दूं, पहली वैल्यू 12.3, सेकंड वैल्यू 22.3, थर्ड वैल्यू 33.3. ओके, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग मल्टीपल डबल वेरिएबल्स, ये ऐसा डबल d1, डबल d2 इज, डबल d1 इज 12.3, डबल d2 इज 22.3, ऐसा करने से अच्छा मैंने क्या किया, कर्ली ब्रेस में वो सारा डेटा दे दिया, और यहाँ पे डेटा टाइप को बॉक्स कर दिया, और एक ही वेरिएबल के अंदर उस डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट बना के सारे वैल्यूज स्टोर कर दिए. समझा सभी लोगों को कैसे किया है? तो एरे का सिंटैक्स क्या रहता है? डेटा टाइप बॉक्स स्पेस वेरिएबल नेम इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप बॉक्स, और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू. ओके, ये है सिंगल डिमेंशन एरे. फ्यूचर में हम लोग मल्टी डिमेंशन भी देखेंगे एरे, यानी 2 डिमेंशन एरे, 3 डिमेंशन एरेस भी रह सकते हैं, बट ये है सिंगल डायमेंशन एरे. तो एरे क्लियर है सबको? कैसा डिफाइन कैसे करते हैं, फिर उसको यूज कैसे करते हैं मैं आगे बताता हूं, बट उसको डिफाइन कैसे करते हैं क्लियर है सबको? मैं सिंटैक्स लिखता हूं यहाँ पे, डेटा टाइप बॉक्स वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू, वही डेटा टाइप जो पहले लिखा था वो, और वैल्यू. क्लियर? ये सिंटैक्स जो है ना आपका, इसको और ये तीनों सैंपल्स को कंपेयर करो. डज इट मेक सेंस? मतलब इस सिंटैक्स के हिसाब से ही लिखा है ना हमने, है ना? तो हाउ टू डिक्लेयर अ एरे, इज इट क्लियर? ऑनलाइन मेंबर्स प्लीज टेल मी, क्लियर है यहां तक? yes, ओके, सो अब इसको यूज कैसे करेंगे हम लोग? ये देखो, ये डबल को सपोज मुझे सिर्फ प्रिंट करनी है तीनों वैल्यूज, 12.3, 22.3, 33.3 प्रिंट करना है. तो एरे का जो इंडेक्स रहता है ना, इंडेक्स यानी पोजीशन, वो कहां से स्टार्ट होती है? हमेशा 0 से. इंडेक्स नंबर शुड स्टार्ट विद 0. तो
ये जो लाइन नंबर 12 है, अभी लाइन नंबर 12 पे फोकस करो। लाइन नंबर 12 में इज इक्वल टू के बाद न्यू डबल बॉक्स के बाद कर्ली ब्रेस के अंदर 12.3 जो लिखा है उसकी पोजीशन या इंडेक्स है 0। नेक्स्ट पोजीशन रहेगी 1, तो 1 पे कौन सी वैल्यू है 22.3। 2 पे कौन सी वैल्यू है 33.3, राइट। सेम स्ट्रिंग के केस में इंडेक्स 0 पे कौन सी वैल्यू है कुछ नहीं, मतलब एम्प्टी। 1 पे क्या वैल्यू है 2 पे क्या है, ठीक है। सेम इंटीजर प्लस वेरिएबल के केस में 0 पे कौन सी वैल्यू है 1, 1 पे क्या वैल्यू है 2, 2 पे क्या वैल्यू है 3, ऐसे। ओके, तो इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। तो हम लोग फॉर लूप लगाएंगे तो कैसे करेंगे, और int I is equal to 0, I less than, यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है d1, d1 डॉट लेंथ, ओके, I प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है d1 ऑफ I हम लोग प्रिंट करेंगे। अब ये काम कैसे करेगा, ये देखो, इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है 0, लेंथ कितनी है, लेंथ 3 है, यानी एलिमेंट्स कितने हैं 3 एलिमेंट्स। इज 0 लेस देन 3, यस, तो लूप के अंदर आएगा। तो d1 के 0th पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट करो। 0th पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है 12.3, तो 12.3 प्रिंट करेगा। फिर प्लस प्लस 1 से बढ़ जाएगा 1, तो चेक करेगा 1 लेस देन 3, इज 1 लेस देन 3, बोलेगा यस। तो d1 के 1th पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है 22.3, सेम प्लस प्लस 2, इज 2 लेस देन 3, यस। तो d1 के सेकंड पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है 33.3, प्रिंट करेगा। फिर जब प्लस होकर 3 बनेगा, इज 3 लेस देन 3, नो, लूप के बाहर आ जाएगा। ओके, is that clear everybody how array works? तो array is a collection of elements of same data type, similar data type जो होते हैं ना उनके elements का collection है array। okay, now we'll move for some further collections। okay, let's take a quick look at that। collection में आपको ज्यादा करके properties देखनी है। okay, तो मैं आपसे collections पहले share करता हूँ, downloads and इसमें कलेक्शन, हाँ कलेक्शन, ये देखो। अब हमने क्लास और इंटरफेस तो पढ़ लिया है आज। इंटरफेस क्या रहता है हमने पढ़ लिया है, राइट। इंटरफेस इज नथिंग बट प्योर एब्स्ट्रैक्शन, एंड उसका ऑब्जेक्ट बनता है क्या, नहीं, ऑब्जेक्ट किसका बनता है क्लास का, उसके चाइल्ड क्लास का इंटरफेस में। तो जैसे ऑब्जेक्ट इज द सुपर मोस्ट क्लास इन जावा, राइट। थ्रोएबल इज द सुपर मोस्ट एक्सेप्शन इन जावा। एक्सेप्शन का पेरेंट कौन है थ्रोएबल, थ्रोएबल का पेरेंट खुद ऑब्जेक्ट है, बट थ्रोएबल के चाइल्ड दो है एक्सेप्शन और एरर, ये देखा था हमने कल। तो बिल्कुल उसी तरह व्हाट इज द सुपर मोस्ट कलेक्शन, इटरेबल। इटरेबल का चाइल्ड कौन है कलेक्शन खुद, और कलेक्शन मतलब इटरेबल भी इंटरफेस है, कलेक्शन भी इंटरफेस है। अब कलेक्शन के 3 चाइल्ड है, लिस्ट, क्यू एंड सेट। ओके, लिस्ट, क्यू एंड सेट, ये तीनों भी इंटरफेसेस है। तो आप लोग ये जो क्यू है ना, क्यू ये भूल जाओ, क्यू मतलब अभी यूज नहीं होता है। ओके, एंड यहीं पे वेक्टर एंड स्टैक जो है ना, ये भी इतना यूज नहीं होता है। हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, लिस्ट के अंदर 2 देखेंगे, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट। ओके, फिर उसके बाद हम लोग सेट के अंदर हम लोग देखेंगे हैश सेट, लिंक हैश सेट एंड ट्री सेट। ओके, और मैप एक देखेंगे हम लोग, मैप के अंदर हैश मैप, लिंक हैश मैप एंड ट्री मैप। ओके, ये हम लोग जो 8 चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो लिस्ट में सबसे पहले हम लोग एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट देखना शुरू करते हैं, बट उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको मालूम होनी बहुत जरूरी है। Now let me just launch this array list example. Okay, properties. Array list can contain duplicate elements. Okay, array list maintains insertion order. It accepts null values.
मैनिपुलेशन इज लिटिल बिट, ये फोर्थ पॉइंट जाने दो सिर्फ, ओके बाद में देखते हैं, पहले 3 पॉइंट्स देख लो। तो एरे लिस्ट को आप लोग डिक्लेयर कैसे करेंगे? लिस्ट क्या है? एक इंटरफेस, राइट? तो लिस्ट का लिस्ट ऑफ व्हाट, ओके लिस्ट मतलब किसकी चाहिए आपको लिस्ट? आपको नंबर्स की लिस्ट चाहिए, आपको कैरेक्टर्स की लिस्ट चाहिए, या आपको स्ट्रिंग की लिस्ट चाहिए? ये चॉइस यूजर की है। तो हमने किसकी लिस्ट बनाई है? यहाँ पे स्ट्रिंग की लिस्ट बनाई है। एंगुलर ब्रैकेट में आपको डेटा टाइप देना पड़ता है, ठीक है? फिर उसके बाद रेफरेंस इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। अब एक बात बताओ मुझे, बस आप देख के बोल दो, एरे लिस्ट एक्चुअली चाइल्ड है लिंक लिस्ट का, मतलब ये लिस्ट का, हाँ लिस्ट कौन है? पेरेंट है। पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, कौन सी कास्टिंग की है? अपकास्टिंग। अब डायरेक्शन में पॉइंट किया ना, तो अपकास्टिंग, ओके? तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग AR is equal to new array list string, ओके? सेव राइट, ब्रैकेट दे दिया यानी कंस्ट्रक्टर सेमीकोलन। अभी AR डॉट एक मेथड है ऐड। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा ऐड किया मैंने? शुभम। सेकंड एलिमेंट क्या ऐड किया? शुभम। वापस फर्स्ट, थर्ड कौन सा किया? अक्षय। फोर्थ अक्षय, फिफ्थ पे नल, सिक्स पे रिमूव, ओके? रिमूव कर दिया थर्ड वाला। अभी फर्स्ट रूल क्या है? एरे लिस्ट कैन कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट। शुभम कितनी बार डुप्लीकेट हो रहा है? 2 बार। अक्षय कितनी बार हो रहा है? 2 बार, राइट? एरे लिस्ट मेंटेन्स इंसर्शन ओनली, यानी जैसे आया है वैसे मेंटेन करता है। ये देखो, आप एक एग्जांपल देख लो, कोई अगर कॉलेज क्लास है या स्कूल की क्लास है, तो उसमें 2 स्टूडेंट्स का नाम सेम हो सकता है ना, तो डुप्लीकेट एक्सेप्ट करना चाहिए ना लिस्ट में। तो ऐसा डेटा प्रिपेयर करते हैं तो हमको क्या काम आ सकता है? एरे लिस्ट काम आ सकता है, ठीक है? यानी रियल टाइम एग्जांपल है जहां पे आपको एरे लिस्ट काम आएगी, ओके? एरे लिस्ट एक्सेप्ट्स नल वैल्यूज, यानी यहाँ पे नल भी दिया है हमने, एक्सेप्ट करती है एरे लिस्ट, ओके? नाउ इसको हम लोग प्रिंट करेंगे। सो इसको मैं रन करता हूं। अभी फॉर लूप देखा ना हमने थोड़ी देर पहले, फॉर i is equal to 0, अगेन इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है लिस्ट में? 0 से, ओके? i is less than, वेरिएबल का नाम क्या है? AR डॉट, यहाँ पे कौन सी मेथड यूज की है? साइज। पिछली बार कौन सी की थी? लेंथ की थी हमने। अब की बार कौन सी मेथड यूज की है? साइज i प्लस प्लस, ओके? और फिर उसके बाद AR डॉट गेट वो मेथड है, यहाँ पे अगर मैं माउस होवर करके आपको बताऊं तो गेट में आपको इंडेक्स पास करना पड़ता है। तो इंडेक्स कौन स्टोर कर रहा है? कौन सा वेरिएबल स्टोर कर रहा है? i। तो गेट i, ओके? अब हम अगर इसको रन करें एक बार प्रोग्राम को, पहले मैं आउटपुट प्रिंट करके दिखाता हूं आपको। सी शुभम शुभम अक्षय अक्षय, ओके? एंड रिमूव 1 एलिमेंट एट 3। तो क्या किया उसने? ये एलिमेंट निकाल दिया। रिमूव भी क्या एक्सेप्ट करता है? इंडेक्स एक्सेप्ट करता है। तो 0 1 2 एंड 3 इस अक्षय को निकाल दिया। अगर मैं 4 निकालू तो अभी अक्षय एक बार ही प्रिंट हुआ ना, और फिर उसका नल प्रिंट हुआ, राइट? अगर मैं 4 निकालू, मैं यहाँ पे 4 निकालता हूँ, 4 पे क्या वैल्यू है? अक्षय या नल है? नल। तो अब इसको हम रन करते हैं, ये देखो 2 बार अक्षय प्रिंट हो गया और नल निकल गया, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ बोलो। गेट नहीं देंगे हमको तो क्या है? नहीं, गेट देना पड़ेगा क्योंकि हमको वो उस इंडेक्स पर की वैल्यू फेच करनी है ना हमको। तो AR बॉक्स आई नहीं दे सकते। एरे में तो हमने तो नहीं दिया था। एरे में नहीं दिया था, करेक्ट, बट ये लिस्ट की इनबिल्ट मेथड है गेट। तो इनबिल्ट मेथड कॉल कर रहे हैं हम गेट नाम की। मतलब एरे में हमने क्या किया था? डिक्लेयर करते भी अलग किया था। मतलब ये कैसा किया था? बॉक्स टाइप में डिक्लेयर किया था हम लोगों ने, राइट? और वो जितना डेटा कंटेन कर रहा है यहाँ पे, उतने ही डेटा को हमने यहाँ पे आइटरेट कराया था AR of 5। हाँ, इसका लिखने का तरीका अलग है। एरे में हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल बॉक्स आई ऐसा लिखते हैं हम लोग, या वेरिएबल बॉक्स, इस वेरिएबल का जो नाम होता है बॉक्स के अंदर डालते हैं। बट यहाँ पे क्या है? एरे लिस्ट में, ये एरे लिस्ट एक क्लास है ना ऑलरेडी। ये देखो एक क्लास है ना यहाँ पे, किस पैकेज में? यूटिल में एरे लिस्ट नाम की क्लास है, ओके? और उसका डेटा टाइप हमने स्ट्रिंग दिया है। तो क्लास ने अपने अंदर एक मेथड बना के रखी है गेट। तो ये जो काम करता है ना, ये वाला काम करता है ना, सेम ही काम करता है, बट ये काम करने का ऑपरेशन किस में लिख रखा है उन लोगों ने? गेट में लिख रखा है।
तो इसका फाइल कुछ अलग क्रिएट किया जाता है क्या गेट का? वो जो बॉक्स करके इंडेक्स करने का काम है ना, इसके अंदर लिख रखा है उन्होंने अच्छा कि किसी भी, सपोज मैं किसी भी डेटा टाइप का एरे लिस्ट बनाऊं, ओके, और उसके एलिमेंट्स दूं, तो मुझे एलिमेंट्स प्रिंट करना है या कौन से इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है ना वो फेच करना है ना, तो उसके लिए गेट मेथड काम आएंगे। यानी इसी ऑपरेशन को एक इनबिल्ट मेथड में डाल दिया है उन लोगों ने क्लास में। जिस तरह हमने डबल को या स्ट्रिंग या इंटीजर को हमने ये बॉक्स मारा इसमें किया डबल कोट में देख के, हाँ, उसमें ऐसा नहीं कर सकते इसमें, जैसे अक्षय अक्षय शिवम शिवम को डबल कोट में एक ही लाइन सेंटेंस में नहीं, एलिमेंट्स को एक एक करके ऐड करना पड़ेगा आपको, जैसे आपने कर्ली ब्रेस के अंदर किया वैसा ना। नहीं, इसमें नहीं कर सकते, इसमें एक एक एलिमेंट को ऐड करते जाना पड़ेगा, और सीक्वेंशियली आप जैसे ऐड करोगे उसका इंडेक्स वैसा हो जाएगा। ओके, यानी आप जितना डेटा इसमें ऐड करोगे ना तो उतना, अगेन उसका भी आप फॉर लूप लगा सकते हो, एरे ले लो, एरे में वो सारा डेटा डाल दो आपका, और उस एरे को यहाँ पे पास करो, लूप लगा दो। बट कौन सी मेथड है जो इस लिस्ट के अंदर डेटा डालेगी, वो मेथड है ऐड। इवेंचुअली आपको ऐड यूज करना पड़ेगा, यदि आपको रिमूव करना है तो इवेंचुअली रिमूव यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको इंडेक्स पर की वैल्यू फेच करनी है तो गेट की यूज करना है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ऑनलाइन मेंबर्स टेल मी, इज इट क्लियर टिल हियर? Online participants, you there? Yes. Okay. Yes, sir. Yeah. So next we will see linked list. Okay. Array list के अंदर हम लोग दो देखने वाले हैं, एक array list और एक linked list. Okay. तो next हम लोग देखते हैं linked list कहाँ गई? Linked list. इसके properties क्या है? सामने सामने रखते हैं दोनों को, array list और linked list. Okay. Yeah. ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज क्या है? देखो, array list can contain duplicate elements, linked list can contain duplicate। कुछ प्रॉपर्टी सेम हो सकती है, कुछ डिफरेंट हो सकती है, हम सारी पढ़ेंगे, ठीक है। जो है linked list can contain duplicate elements, okay। array list maintains insertion order and linked list class maintains insertion order, ये भी दूसरा भी सेम है। तीसरा क्या है? array list accepts null value, linked list class accepts null value, यानी ये तीन तक सेम है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? in array list manipulation is a little bit slower than linked list in Java because a lot of shifting needs to occur if any element is removed from the array list। यानी एलिमेंट अगर array list से निकाला गया तो शिफ्टिंग करनी पड़ती है, और वो शिफ्टिंग हमको मतलब इंटरनली टाइम लेता है वो शिफ्टिंग करने। अब ऐसा क्यों होता है? तो इसमें क्या लिखा है? In array list manipulation little bit slower than linked list in Java because lot of shifting needs to occur if any element is removed from the array list। okay, इसका क्या मतलब हो गया? array list में आप जब एलिमेंट्स देते हो, ओके, ये आपके एलिमेंट्स, अब ये जो एलिमेंट्स है ना आपने ऐड किए सारे, ये शुभम शुभम अक्षय अक्षय जो एलिमेंट्स है, एक एक एलिमेंट है। अब अगर मैं रिमूव लगा दूं उसमें से किसी पे, तो फर्स्ट और थर्ड में कनेक्टिविटी बिल्ड हो जानी चाहिए, राइट। वो कनेक्टिविटी बिल्ड होने को इंटरनल टाइम जो लेता है वो एरे लिस्ट में ज्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू लिंक्ड लिस्ट। आप बोलोगे सर दोनों में से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ही ले रहा है, कहां ज्यादा है? बट जब डेटा वास्ट होता है तब मालूम होता है, ओके, कि आप बहुत सारा रिमूव कर रहे हो अगर ये कर रहे हो, तो मैनिपुलेशन इज कंपैरेटिवली slower in array list, manipulation is faster in linked list। ये एक डिफरेंस है। कभी इंटरव्यू ने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन array list and linked list, तो आप बोल सकते हो manipulation in array list is slower because lot of time takes place if any element has been removed,
Okay, and manipulation in linked list is comparatively fast. Okay, so लिंक लिस्ट में कैसे करेंगे हम लोग? लिंक लिस्ट का एग्जांपल, अभी एरे लिस्ट में हम लोग ने कौन सा डेटा टाइप लिया था? स्ट्रिंग। लिंक लिस्ट में हम कौन सा ले रहे हैं? जस्ट फॉर अ चेंज, इंटीजर। ओके, यहाँ पे मैंने इंटीजर लिया है, न्यू लिंक लिस्ट इंटीजर। लिस्ट इंटीजर ab इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट इंटीजर। तो मैं कैसे ऐड कर रहा हूँ एलिमेंट्स? इंटीजर इंटीजर। ओके, और एक ऐड मेथड है, अभी मैं इसको कमेंट आउट करता हूं। ओके, मैं ये रन करता हूं, ठीक है? ओके, इतने को रन करता हूं पहले। ये देखो 12 12 90 प्रिंट हुआ। अब मैं क्या करता हूं? इसको रन करता हूं, 12 12 85 90, यानी 0th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है? 12। फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सी है? 12। सेकंड इंडेक्स पे जो 90 होनी चाहिए थी वो किससे रिप्लेस हो गई? क्योंकि मैंने सेकंड इंडेक्स पे क्या किया? 85 डाल दिया। ओके, सेकंड इंडेक्स पे हमने रिप्लेस क्या किया? यानी मैनिपुलेशन किया ना हमने। ऐसा लिखते वक्त मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, नहीं, लिखते वक्त सीक्वेंस वैसे ही रखी, बट थोड़ी देर के बाद मेरे को रियलाइज हुआ अरे सेकंड इंडेक्स पे मुझे 85 चाहिए। उसके बाद मैंने लिखा इंडेक्स नंबर कौन सा, उस पे वैल्यू कौन सी चाहिए, वो वैल्यू। ठीक है, कमांड लिया कहां से उसने? कौन सा? कि सेकंड इंडेक्स पे 85 आना चाहिए। नहीं, हमने दिया है वो, मतलब इंडेक्स नंबर हमने प्रोवाइड किया है उसको। ये आप बोल रहे हो ये कहां से आया वो ना? ये इनबिल्ट मेथड है ऐड नाम की, जो इंडेक्स पे एक्सेस एक ऐड है 90, ओके, यानी विद वन पैरामीटर, दूसरी ऐड है विद टू पैरामीटर्स। ये क्या हो गया? मेथड ओवरलोडिंग। समझे? क्लास में मेथड ओवरलोडिंग करके रखे हम लोग लिंक लिस्ट क्लास में। हमने कल मेथड ओवरलोडिंग पढ़ी थी ना, मेथड कैन हैव सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो इसको, इन तीनों को कितना पैरामीटर है? एक। इसको कितना पैरामीटर है? तो मेथड ओवरलोडिंग की ऐसी दूसरी ऐड मेथड यूज की है जिसमें हम लोग पहला पैरामीटर इंडेक्स दे रहे हैं, दूसरा उस इंडेक्स पे क्या वैल्यू चाहिए वो दे रहे हैं। समझे? या वापस आउट है इसमें? बताओ, मतलब एक्चुअली मेरा थिंकिंग ये सबसे ना, ये टू आपने जो ये दिया है ना, वो मल्टीप्लाई होना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, वो नहीं होता है। क्या लिंक लिस्ट में ही उसका लिस्ट के इंडेक्स वाइज बढ़ता है ना, इंडेक्स वाइज। तो मुझे क्या चाहिए? अभी सेकंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू थी? 90। आई वांट इट टू बी रिप्लेस्ड बाय सम अदर वैल्यू। यानी क्या करना है? 12 के बाद जो मैं चाहूं वो वैल्यू पहले आ जाए, फिर 90 आ जाए। तो कंसोल में उसने वैसे प्रिंट किया, मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 into 85 नहीं। सेकंड इंडेक्स पे कोई वैल्यू चाहिए, आप बोलेंगे कौन सी वैल्यू? तो वो ये वैल्यू है, नहीं कॉमा के बाद का जो दूंगा वो वैल्यू चाहिए। ओके, इज दैट क्लियर? हां, फिर इसमें भी क्या है? नल एक्सेप्ट करता है। तो अब अगर मैं नल नल कर दूं, ये देखो नल नल 55 कर दूं, ये देखो नल नल 55। और अब अगर मैं 12 रिमूव करूं, ओके, एक काम करता हूं, इसको कमेंट आउट ही करता हूं, ऐसा लिखता हूं मैं, सो सी आउटपुट क्या हुआ? 12 90 85 12, नल नल 55, राइट? अब मैं लगाता हूं रिमूव 12, and size, ओके, साइज इज 7। रिमूव क्या एक्सेप्ट करता है? इंडेक्स। ओके, रिमूव 3। थर्ड इंडेक्स पे की क्या वैल्यू थी हमारी? थर्ड इंडेक्स पे हमारी वैल्यू है नल। तो देखते हैं, नहीं नल नहीं है, 0
1 ऊपर 0 है 12 वाला। हाँ 0 1 2 3 तो ये 12 है ना, हाँ ये 12 गया राइट, ये 12 चला गया और उसका नल नल 55 मिनट। ओके गॉट इट। ऐसे आप लोग लिस्ट में मैनिपुलेशन कर सकते हो। ठीक है, दिस वाज अबाउट array list and linked list. Now we will take a look at set. ओके पहले सेट देख लेते हैं। सेट में हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट एंड ट्री सेट देखते हैं और उसके बाद हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप एंड ट्री मैप देखते हैं। ओके तो ये इटरेबल जो लिखा है ऊपर हाँ इसमें डायग्राम में, हाँ ये इटरेबल और मैन इसमें मैनिपुलेशन जो इटरेबल हमको बताया था अलग है, अलग है, दोनों अलग है। अलग हाँ दिस इज फ्रॉम द जावा इंटरफेस पॉइंट ऑफ व्यू, अलग है दोनों। उसका मीनिंग क्या होता है इटरेबल का? इट इज अ इंटरफेस इन जावा जिसके अंदर कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स लिख के रखी है उन्होंने। ओके नाउ व्हाट इज अ सेट? ओके हैश सेट एग्जांपल। So hash set doesn't maintain the insertion order. Hash set contains unique elements only. It allows null value. ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? It doesn't maintain insertion order. It contains okay unique elements only. Allows null value. ये देखो यहाँ पे null value allowed किया है. Okay. Contains unique elements only. यानी कि 1 मैंने 2 बार लिखा है, प्रिंट करने के बाद मालूम पड़ेगा एक्चुअली कितनी बार लेता है। ठीक है, एंड इट डजंट मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर, यानी इंसर्ट तो हमने ऐसे किया है बट प्रिंट करते वक्त उसको ही पता है वो कैसे करेगा। ठीक है, कुछ गारंटी नहीं है। हैश सेट का रैंडमली सिस्टम को रैंडमली दे देगा प्रिंट करके आउटपुट। ओके इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगा। तो इसको प्रिंट करने के लिए इटरेटर यूज किया है। इटरेटर इज अ इंटरफेस। इटरेटर डेटा टाइप कौन सा है सेट का? स्ट्रिंग। ओके तो इटरेटर ऑफ स्ट्रिंग i इज इक्वल टू सेट की एक मेथड है सेट डॉट इटरेटर। What is the meaning of iteration? Iteration मतलब राउंड एंड राउंड, सिर्फ हर अपडेट में कुछ ना कुछ वैल्यू बदलती रहती है सेकंड टाइम में। तो हाँ तो ये इटरेटर वो काम करती है, सारे एलिमेंट्स को पहले i में ले लेती है। तो while लूप क्या करता है, हमने while पढ़ा है, while जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक चलेगा राइट। तो while i डॉट हैज नेक्स्ट, यानी जब तक नेक्स्ट वैल्यू प्रेजेंट है, ओके जब तक ये ऐड 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 दिख रहा है तब तक प्रिंट करता जा। ओके आई डॉट नेक्स्ट पर की जो वैल्यू है ना, ये नेक्स्ट मेथड पे अगर मैं माउस करूं, रिटर्न्स द नेक्स्ट एलिमेंट इन द इटरेशन। तो नेक्स्ट एलिमेंट जो रहता है इटरेशन में तब तक वो वैल्यू इसमें पिकअप करेगा और यहाँ की वो वैल्यू प्रिंट करेगा। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट तो प्रिंट करने के लिए यूज होता है ना, तो आई डॉट नेक्स्ट क्या करेगा, उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। तो जब तक हैज नेक्स्ट मेथड क्या करती है, until and unless there is a element present in the next position, इटरेशन कंटिन्यू रहेगा। जैसे ही एलिमेंट मिलना बंद हो जाए, सी नल होना भी एक एलिमेंट है। ओके आप नल दिख रहा है ना, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते वो एलिमेंट नहीं है। हमको लगता है अरे है तो नल ही, बट उसको भी मेमोरी मिलती है। ये न्यू कीवर्ड से क्योंकि उसको मेमोरी मिल रही है ना यहाँ पे राइट। तो नल भी एक एलिमेंट है। और ये नल के बाद इस लाइन के बाद आपको कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, तो यहां पे आके वो लूप रुक जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके नाउ वील रन दिस कोड, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये देखो सबसे पहला रूल क्या है, इट डजंट मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर, यानी नल पहले प्रिंट किया है, 5 दिया है, 1 दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है। इट कंटेन्स यूनिक एलिमेंट्स ओनली। नल कितनी बार था लेकिन प्रिंट कितनी बार किया? 1 कितनी बार था, प्रिंट किया है, ठीक है। एंड इट डज अलाउ नल वैल्यूज, यानी नल वैल्यूज अलाउ करता है। तो प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही है इसकी बराबर राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लिंक्ड हैश सेट। ओके इट कंटेन्स यूनिक एलिमेंट्स ओनली लाइक हैश सेट बट इट मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर। तो हैश सेट क्या करता है, डजंट मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर। लिंक्ड हैश सेट मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर। ओके लूप सेम ही यूज किया है। ओके और नल के बारे में हमको देखना पड़ेगा एक बार। अगर मैं रन करूं, ये देखो नल भी लेता है, तो इट टेक्स नल वैल्यूज। यहां लिख लेता हूं मैं,
एक्सेप्ट्स नल वैल्यूज। ओके, लिंक हैश सेट बना है। और नेक्स्ट है ट्री सेट। ओके, तो ट्री सेट की प्रॉपर्टी क्या है? इट कंटेन्स यूनिक एलिमेंट ओनली लाइक हैश सेट बट डजंट अलाउ नल वैल्यूज। और यहां पे क्या है? इट मेंटेन्स असेंडिंग ऑर्डर। अब अगर मैं ऐसा करूं, ओके, ये मैंने ऐड किया है मेंटेन्स असेंडिंग ऑर्डर, ये मैंने ऐड किया। देखो पहले नल के साथ रन करता हूं। हाँ, ये देखो एक्सेप्शन दिया नल के साथ। फिर मैं क्या करता हूं? नल निकाल देता हूं, यानी नल अलाउड ही नहीं करता है। आप रन करोगे ना नल के साथ, लिखने देगा पर रन टाइम पे एरर देगा। ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया उसने। और अच्छा, अजय कितनी बार आया? कैपिटल अजय, स्मॉल नहीं है, कैपिटल 2 बार आया है, राइट? और उसने प्रिंट कितनी बार किया? यानी असेंडिंग ऑर्डर भी फॉलो किया और यूनिक एलिमेंट लिया। नहीं, स्मॉल अजय नहीं बोल रहा हूं, कैपिटल अजय है। देखो अजय लिखा 3 बार है, उसमें से 2 बार कैपिटल है, 1 बार स्मॉल है। तो स्मॉल को वो केस सेंसिटिविटी के हिसाब से अलग ट्रीट कर रहा है ना। अगेन द डिफरेंस इज दैट हमारे नजर में ये भी अजय है, ये भी अजय है और ये भी अजय ही है, बट उसके नजर में सिर्फ ये दो सेम है। ये डिफरेंट एलिमेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है? तो इसीलिए इट कंटेन्स यूनिक एलिमेंट्स ओनली। यूनिक एलिमेंट यानी ये कैपिटल अजय 2 बार आया, उसमें से उसने कितनी बार प्रिंट किया? एक बार। फिर रवि भी सेम और विजय भी सेम। ओके, फिर उसके बाद ये थे अजय रवि, पहले विजय फिर अजय फिर रवि। तो उसने सॉर्ट कैसे किया? अजय रवि विजय, यानी कैपिटल असेंडिंग ऑर्डर फॉलो किया। इसमें क्या होता है? ट्री से। ओके, यानी हर प्रॉपर्टीज में अगर आप देखते रहेंगे थोड़ा थोड़ा फर्क है बेसिकली, एंड यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर दोस प्रॉपर्टी। मैंने लिख के भी रखी है यहाँ पे प्रॉपर्टीज सारी, तो आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टीज याद होना जरूरी है। आप इनके नोट्स बनाओ प्रॉपर्टीज के, इट विल वर्क। Online participants, is it clear till this point? Online members? Yes, sir. एक कैपिटल और एक स्मॉल। नहीं, दो कैपिटल है, उसने एक ही कैपिटल निकाल दिया, एक छोटा लिया, ठीक है? ऑल द मेंबर्स आपको समझ में आ रहा है रूल? रिद्धि, प्रशांत, एंड देन सुमित, शंकर। Yes. ओके, ठीक है। और लास्ट है हमारा मैप। ओके, अभी मैप इज जस्ट लाइक सेट, ओके, बट उसमें की वैल्यू पेयर रहते हैं। की वैल्यू पेयर मतलब सेट में सिंगल डेटा एंटर कर रहे हैं ना। मैं दिखाता हूँ सैंपल, पहले हैश मैप दिखाता हूँ। ये देखो, की वैल्यू, ओके, तो एंटर भी कैसे करते हैं? की वैल्यू। और एक डिफरेंस है, हैश सेट में ऐड मेथड है ना, तो मैप में कौन सी मेथड है? पुट। यानी सेट में अगर और लिस्ट में और सेट में अगर ऐड है तो मैप में पुट मेथड है। पुट मेथड से हम लोग क्या करते हैं? डेटा डालते हैं। ओके, तो इसमें क्या है? इट कंटेन्स वैल्यूज बेस्ड ऑन की, इट कंटेन्स ओनली यूनिक कीज, इट मे हैव वन नल की एंड मल्टीपल नल वैल्यूज, मेंटेन्स नो ऑर्डर। यानी हैश सेट को और हैश मैप को सामने रख दो, इनमें आपको एक प्रॉपर्टी दिखेंगी कॉमन, doesn't maintain insertion order. Okay, it has unique elements, it has unique, यानी इनको स्टडी करते वक्त भी ना, माय सजेशन इज सामने रख के पढ़ो। जब आप पढ़ोगे ना, दोनों को सामने रख के ही पढ़ो। क्या इसमें की वैल्यू का थोड़ा तो डिफरेंस है, बट मेजॉरिटी सिमिलैरिटी है, तो वो हिसाब से आप पढ़ोगे तो जल्दी कैच होगा। ठीक है, अब हम लोग हैश मैप देखते हैं क्या है। ओके, तो हैश मैप में क्या बोला है? पहले रन करते, रन करने पे ही मालूम पड़ेगा। ओके, इसको रन करने का एक अलग तरीका लिया है, थोड़ा सा डिफरेंट, कि ये जो लिया है ना हैज नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे की वैल्यू है ना सब कुछ, तो ये मैप जो है ना हमारा मैप, उसको सेट में कन्वर्ट किया है। ओके, और क्योंकि ये सेट की मेथड है ना इटरेटर, ये अगर आप देखो सेट की मेथड है ना इटरेटर, तो आइटरेट करती है ना, तो मैप को क्या किया है? सेट में कन्वर्ट किया है।
मैप डॉट एंट्री सेट, तो यहाँ क्या लिखा है, कन्वर्टिंग टू सेट सो दैट वी कैन ट्रैवर्स, यानी पूरे मैप में से हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, तो उसको सेट में कन्वर्ट किया है लाइन नंबर 38 पे। ओके, अब 39 पे क्या क्या है, इटरेटर ITR इज इक्वल टू सेट डॉट इटरेटर व्हाइल ITR डॉट हैज नेक्स्ट, यानी जब तक एलिमेंट प्रेजेंट है, हैज नेक्स्ट वो काम करेगा। तो मैप डॉट एंट्री टेस्ट, मैप डॉट एंट्री ITR डॉट नेक्स्ट, यानी ये जो नेक्स्ट मेथड थी ना यहाँ की आपकी I डॉट नेक्स्ट, वो यहाँ है। ओके, ITR डॉट नेक्स्ट। ओके, और फिर उसके बाद आपको दो चीजें प्रिंट करनी है एक साथ, सिर्फ वैल्यू प्रिंट करके चलेगा क्या, तो आपको क्या क्या प्रिंट करना पड़ेगा, की एंड वैल्यू बोथ, क्योंकि रूल्स दोनों को अप्लाई होते हैं ना, कुछ रूल्स की को अप्लाई होते हैं, कुछ रूल्स वैल्यू को अप्लाई होते हैं, तो आपको दोनों करना पड़ेगा। तो टेस्ट डॉट गेट की एंड टेस्ट डॉट गेट वैल्यू। ओके, अब हम इसको पहले रन करके देखते हैं। लेट्स रन दिस कोड, जावा एप्लीकेशन। हाँ, क्या क्या कर रहा है, पहले उसने नल नल प्रिंट किया। ओके, तो ये देखो, कंटेन्स वैल्यू बेस्ड ऑन की, ओके, ओनली यूनिक कीज, यानी मुझे एक बात बताओ, वन नल, हाँ, there is something very interesting about this, huh? Just pay attention over here. वन ये की है, ये कितनी बार वन वन बोल के की आई है, एक बार यहाँ आई है, दूसरी बार यहाँ आई है, और तीसरी बार यहाँ आई है। ओके, ये तीनों में से सबसे लास्ट मैच कौन सा है, वन एंड नल, राइट। वन एंड राज पहला है, वन एंड टेस्ट दूसरा है, वन एंड नल तीसरा है। तो उसने क्या किया, वन का सीक्वेंस में जो सबसे लास्ट डेटा है वो पिकअप किया। अगर आप ध्यान दो, ओके, वन सेम काम उसने 6 विजय एंड 6 राहुल के केस में किया। तो मुझे बोलो, राहुल और विजय में लिखा पहले कौन सा है, विजय, और बाद में कौन सा लिखा है, राहुल। तो जो बाद में आता है ना, लेटेस्ट आता है ना, वो पिकअप कर, समझे आप। नंबर 1 और 6 को कंपेयर कर लो। सेम केस, जब की नल थी, पहली बार की नल थी और वैल्यू टेस्ट थी, दूसरी बार की नल थी, वैल्यू भी नल थी, लेकिन उसने पिकअप कौन सा किया, और उसमें भी असेंडिंग ऑर्डर में किया। अगर आप ध्यान दो, इंसर्शन ऑर्डर में। Is that clear? Little complicated to understand, I agree. I'm not saying, you know, for example, if you're doing it, but are you at least able to correlate to it, link to it कि कैसे होता है, right? So map ऐसे आइटरेट होता है, उसमें भी हैश मैप है। नेक्स्ट एग्जांपल, लिंक्ड हैश मैप। ओके, लिंक्ड में जो चेंज होगा, इटरेट में जो चेंज होगा लास्ट में, उसी को फिर से अपडेट करेगा। यस, जो सबसे लास्ट में पहले इसको पिकअप किया था, फिर उसका दिया आया तो ऊपर वाले को डिस्कार्ड किया, नीचे आया तो ऊपर वाले को डिस्कार्ड किया, और वो प्रिंट किया। इट रन्स दैट वे। ओके, तो सीक्वेंस में लिखते वक्त कभी भी सबसे लास्ट मैच ऑफ द डुप्लीकेट्स हैश मैप पिकअप करेंगे। ठीक है, नाउ लिंक हैश मैप कंटेन्स वैल्यूज बेस्ड ऑन की। It contains unique elements. It may have one null key and multiple null values and maintains insertion order. जानबूझ के थोड़ा डेटा ऐसा ही डाला है। ओके, सो क्या किया है, इसको रन करके देखते हैं पहले तो। ओके, 100 रवि, तो 100 के कितने कीज आए हैं पहले आप देखो यहाँ पे। 100 का पहला कौन सा आया है, अमित, दूसरा कौन सा है, रवि। उसने कौन सा पिकअप किया, रवि। ओके, फिर उसका नयन 105 पे और क्या है, विजय और नयन, तो उसने कौन सा पिकअप किया, नयन। फिर 102 राहुल, फिर 101 अमित, 106 विजय, 107 राहुल, फिर कैपिटल में 109 अमित, 115 विजय, और ये चार जो है जैसे के जैसे, यानी ये दो डुप्लीकेट हुए थे ना 100 105, तो उसने ऊपर के डिस्कार्ड किया और नीचे के कंसिडर किया। जो लेटेस्ट मैच फाइंड होता है ना की का, वो प्रिंट करेंगे, समझे। लिंक्ड हैश मैप। एंड सबसे लास्ट है ट्री मैप। ओके, तो ट्री मैप क्या बोलता है, ट्री मैप कंटेन्स ओनली यूनिक एलिमेंट्स। जैसे ट्री सेट में नल अलाउड नहीं था,
वैसे ही ट्री मैप में भी नल अलाउड है क्या? ओके, कैनॉट हैव अ नल की बट कैन हैव मल्टीपल नल वैल्यूज। वैल्यू नल हो सकती है बट की नल नहीं हो सकती ट्री मैप में। अभी ना मैं ये जानबूझ के की नल रख रहा हूँ, एरर नहीं दे रहा, बट रन करते टाइम पे क्या करेगा, एक्सेप्शन देगा। देखो एक्सेप्शन, ठीक है। अब जब इसको कमेंट आउट करेंगे अपन तो क्या करेगा वो, ये देखो, फिर उस हिसाब से उसने आउटपुट्स प्रिंट करना स्टार्ट किया। ओके, इज दैट क्लियर एवरीबडी, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, क्लासरूम मेंबर्स एज वेल? कलेक्शंस क्लियर है सबको? शंकर, सुमित, शुभांगी, अविनाश, रिद्धि? Yes, sir. ओके, Yes, sir. सो दिस इज प्रीटी वास्ट टॉपिक। ओके, इसके बेसिक सैंपल्स हमको लगते हैं, सिचुएशन वाइज हम लोग सेट यूज करते हैं, कभी लिस्ट यूज करते हैं वेब एलिमेंट्स फाइंड करने को मल्टीपल, फिर विंडोज हैंडलिंग के टाइम पे सेट यूज करते हैं। बहुत ज्यादा सैंपल्स नहीं लगते करेक्शन के, तो डोंट नीड टू वरी। ओके, बहुत ज्यादा कभी यूज करना पड़ेगा, बट सिचुएशन वाइज जो मैंने मिनिमम इतना सीखा है, इतना तो लगता ही लगता है। ओके, so this is where actually we have completed with Java part. Okay, I was planning to teach programs today, मतलब जो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव, देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हाँ, ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से प्रोग्राम आज मैं सिखाने को सोच रहा था। ठीक है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रोग्राम्स है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बोलो, फिर उसके बाद फिबोनाची सीरीज जो है, ये सारे प्रोग्राम, स्ट्रिंग को रिवर्स करना, पैलिंड्रोम का प्रिंट करना। But I would like to take a call if it is okay with you all today, or do you want it in next Saturday? बोलो, आज अगर ज्यादा हो गया तो be honest with me कि sir let's do it next Saturday, आज इतना पढ़ने दो पहले, let's take a call on that. Online Next members, Saturday से So next next Saturday Saturday. ठीक रहेगा ना? चलेगा। So I will not insist on that. Okay, we are just left with the program practice and one walk through, आधे एक घंटे का पूरा walk through कि हमने जावा में क्या पढ़ा है। ओके, तो नेक्स्ट सैटरडे करते हैं फिर, एंड देन वी विल स्टार्ट विद सेलेनियम। ओके, सेलेनियम की एक्सप्लेनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। दैट विल बी फाइन, राइट एवरीबॉडी? yes. I can see Yes, sir. already it's becoming pretty Yes, sir. loaded. I don't want to bombard things on your head. तो इसके लिए ओके, चलो देन ठीक है, we are good today. So next Saturday we'll connect. Okay, चलो, thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everybody. sir. Thank you. Thank you, sir.